गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी साक्षी पुस्तक का पाठ 15 है पक्षी और शिकारी पढ़ेंगे। बच्चों, पक्षी और शिकारी एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो आओ बच्चों, हम पाठ 15 है पक्षी और शिकारी पढ़ते हैं और इस कहानी को समझते हैं। एक घने जंगल में एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर गिलहरी, कबूतर और कई प्रकार के अन्य पशु पक्षी रहते थे। उस पेड़ पर एक बुद्धिमान कौवा भी रहता था। एक दिन वह कौवा उड़ान भर रहा था कि उसने रास्ते में एक शिकारी को जाल के साथ पेड़ की तरफ आते देखा। वह समझ गया कि वह जाल उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के लिए ही है। वह तेजी से उड़कर पेड़ की ओर पहुंचा। उसने सभी पशु पक्षियों को शिकारी के आने की बात बताई। कोए ने सभी पक्षियों को सावधान किया कि कोई भी जमीन पर गिरे दानों से चकमा न खाए। कुछ समय बाद वह शिकारी वहां आ गया। उसने पक्षियों को अपने जाल में फंसाने के लिए जमीन पर दाने डाल दिए। बच्चों, इस गद्यांश में बताया गया है कि एक बार एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पशु पक्षी रहते थे, जैसे गिलहरी, कबूतर, कौवा आदि। उसी पेड़ पर एक बुद्धिमान अर्थात बहुत ही अक्लमंद और समझदार कौवा भी रहता था। एक दिन वह कौवा आकाश में उड़ रहा था तो उसने देखा कि एक शिकारी अपने जाल के साथ उसी पेड़ की तरफ आ रहा है। शिकारी को देखते ही वह कौवा समझ गया कि शिकारी उस जाल से पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को पकड़ेगा। कौवा तुरंत तेजी से उड़कर पेड़ की तरफ पहुंचा और उसने उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को शिकारी के आने की बात बताई कि शिकारी अपने जाल को लेकर उस पेड़ की तरफ आ रहा है। कौवे ने सभी पक्षियों को सावधान किया, अर्थात उन्हें सचेत किया, उन्हें सतर्क किया कि शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जमीन पर दाने बिछाएगा। कोई भी पक्षी जमीन पर गिरे दानों को ना खाए। कुछ समय के बाद वहां शिकारी आ गया और उसने पक्षियों को जाल में फंसाने के लिए जमीन पर दाने डाल दिए कि शिकारी
जमीन पर दाने डालेगा और पक्षी उसे खाने के लिए आएंगे और शिकारी अपने जाल में उन सभी पक्षियों को पकड़ लेगा। बच्चों, अब हम इस गद्यांश में आए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं: पुराना, गिलहरी, बुद्धिमान, उड़ान, शिकारी, पक्षियों, सावधान, जमीन, चकमा। बच्चों, आप भी इन कठिन शब्दों को दोहराएं और इनका शुद्ध उच्चारण करना सीखें। आइए बच्चों, अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। कुछ कबूतर कोए की चेतावनी पर ध्यान न देकर दाना चुगने जमीन पर आ गए। फिर जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो स्वयं को जाल में फंसा हुआ पाया। जाल में फंसे हुए कबूतर डर गए। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने कोए से मदद मांगी। कोए ने उनसे कहा कि वे उड़ने के लिए एक साथ ताकत लगाएं। कबूतरों ने ऐसा ही किया और जाल सहित अपने को उड़ाकर दूर अपने मित्र चूहे के पास ले गए। वहां चूहे ने जाल को काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। शिक्षा एकता में बल होता है। बच्चों, इस गद्यांश में समझाया गया है कि कोए ने सभी पक्षियों को पहले ही समझा दिया था कि कोई भी जमीन पर गिरे हुए दानों को ना खाए, लेकिन कुछ कबूतर कोए की चेतावनी अर्थात खतरे की पूर्व सूचना पर ध्यान न देकर दाना चुगने के लिए जमीन पर आ गए। जब कबूतरों ने दाना चुग लिया तो फिर उन्होंने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उड़ नहीं पाए क्योंकि वे जाल में फंसे हुए थे। जाल में फंसे हुए सभी कबूतर डर गए। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा अर्थात अफसोस हो रहा था। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने साथी कोए की बात क्यों नहीं मानी। उन्होंने अपनी इस गलती के लिए कोए से माफी मांगी और उससे मदद मांगी। कोए ने उनसे कहा कि वे सब उड़ने के लिए एक साथ जोर लगाएं। कबूतरों ने कौवे की बात मान ली और वे जाल सहित अपने को उड़ाकर दूर रहने वाले अपने मित्र चूहे के पास चले गए। वहां उन्होंने चूहे को सारी बात बताई। तब उनके साथी चूहे ने कबूतरों के जाल को काट दिया और सारे कबूतर आजाद अर्थात स्वतंत्र हो गए। शिक्षा बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है और हमें कभी भी लालच
नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस गद्यांश में आए कठिन शब्दों को दोहराते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार हैं: चेतावनी, ध्यान, कोशिश, पछतावा, मदद, ताकत, सहित, आजाद। बच्चों, अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। पाठ में आए शब्दार्थ इस प्रकार हैं: नंबर 1, बुद्धिमान अर्थात अक्लमंद। नंबर 2, सावधान। सावधान का अर्थ है सचेत या सतर्क। नंबर 3, पछतावा अर्थात पश्चाताप या अफसोस। नंबर 4, चकमा। चकमा का अर्थ है धोखा। नंबर 5, चेतावनी अर्थात खतरे की पूर्व सूचना। नंबर 6, आजाद अर्थात मुक्त या स्वतंत्र। बच्चों, आप भी इन शब्दों के अर्थ को पढ़ें और इन्हें याद करें।